क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह, और आज हम आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि क्लास सेकंड है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से जो हमने बैच स्टार्ट करा है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ये क्या है, क्लास तीसरी है मैथमेटिक्स की, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्लास थी आपकी परसेंटेज की, और सेकंड क्लास थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये है हमारी अनुपात एंड समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। पहले हिंदी में लिख दिया था, फिर यहाँ इंग्लिश में लिखना पड़ा कि बच्चे दोनों लैंग्वेज में सुनते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं। बात स्टार्ट होती है अनुपात की। कहां से अनुपात है? अनुपात को आप ए अनुपात, बी अनुपात, समानुपात, सी अनुपात, डी अनुपात, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध हो गया हमारा इससे और इसका संबंध हो गया इससे। एक तो अनुपात समानुपात का ये रूल होता है, और दूसरा जो रूल होता है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, और या ये दोनों, इस तरीके से समान अनुपात समानुपात का रूल होता है। ठीक, छोड़िए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन उस लेवल के हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल और हेड ऑपरेटर वाले एग्जाम में पूछे जाने हैं और आते हैं, ठीक है। तो हम कांस्टेबल लेवल के हिसाब से एसएससी जीडी हो या कांस्टेबल में जो भी हमारे आते हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, तो सभी का देखते हैं। तो ये है 27 अनुपात 72 समानुपात x अनुपात 8 में x का मान ज्ञात करिए। इसका x का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चारों ऑप्शन यहां दिए हुए हैं, जल्दी से करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए मेरे राजा, ठीक है, जल्दी। देखो, मैंने अभी तुमको बताया था a अनुपात b, ठीक है, b माने d मान लिया, समानुपात इसको मान लेते हैं क्या, b अनुपात c, चलो b अनुपात c, इसके उसमें हमें इनको लेना है। आपको दिखाई तो दे रहा है 27 72 समानुपात ये और ये। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। किस तरीके से करेंगे पता है? नहीं पता। चलो आगे करते हैं। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो a b c d, ठीक है, a b c d। तो भैया a और d हमने कौन सा लिया, फर्स्ट और यहां का सेकंड लास्ट, ठीक है। तो इसको रख दीजिए 27 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, समानुपात या इजिकल टू भी लगा दो। अब तो हम इनकी वैल्यू रख रहे हैं तो यहां हमें क्या लगाना है, इक्वल टू, ये रहा। अब क्या बचा हमारा 72 मल्टीप्लाई x। तो x की वैल्यू हमें मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करनी है, तो अब हम इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये हो गया 27 मल्टीप्लाई 8 और नीचे आ गया हमारा कितना, 72। 8 से इसको काटेंगे, 8 निन 72 और 9 से 27 कट जाएगा, 9 तिया 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गई। x की वैल्यू हमें 3, तो x की वैल्यू का तो मान पता रहता, तो यहां से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जो भी हमारी क्लास फर्स्ट और सेकंड का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वहां से देख सकते हैं। और ये हमारी क्लास कौन सी है, थर्ड। ये हमारी क्लास तीसरी है मैथमेटिक्स की। जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, दो संख्याएं 9 अनुपात 11 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 660 है
तब इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारी रेशो में है 9:11। ठीक है, इनको x कर लीजिए, 9x और 11x इजिकल टू 660। समझते चलिए, ये हमारा क्या है प्लस, इनको ऐड करा तो ये हो गए 20x इजिकल टू 660। एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 33। x की वैल्यू आ गई हमारी 33। तो अब क्या है, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। अंतर में क्या है भाई, ये कितना है 9। ठीक है, 9 ले लो पहले या 11 ले लो, 11x माइनस 9x इजिकल टू कितना बचा, 11 में से 9 जाएंगे तो 2x। अब x की वैल्यू है ये, तो 2 गुणा 33 तो कितने हो गए 66। तो इनका अंतर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 66, यानी 66 होगा। 66 आंसर हो जाएगा। यहां से हमारे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कांस्टेबल एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा फालतू की नहीं लेके चल रहे कि हमें एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कांस्टेबल रिलेटेड है वही क्वेश्चन है इसके अंदर, और ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इतने तुम वीडियो को शेयर कर दे भाई अपने दोस्तों में। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। किसका, 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको a मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं b। ठीक है, इसको a मान लिया, एक इसको b मान लिया। अगर तुम्हें कहीं भी तृतीय अनुपात पूछता है तो b का कर दो स्क्वायर और इसको ऐसे रहने दो। तृतीय अनुपात में कौन से में, तृतीय अनुपात। ठीक है, तो b कितनी है 6, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। नीचे a कितना है, इसमें 3 दे रखा है तो 3 से काट दो, 3 कितना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उतारें। क्वेश्चन 4, 2 मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 8:9 तथा 12:5 है, तो समान मात्रा में है। यदि दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाए तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, करना किस तरीके से है, इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कांस्टेबल एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, हम यहां लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा मिल्क और ये हो गया वाटर, और जो हमारा दूसरा रेशो है ये तो हमारे मान लो फर्स्ट अनुपात वाला, सेकंड अनुपात वाला भी लिख लेते हैं। ये हो गया मिल्क और ये हो गया हमारा वाटर। ऐसे ही हमने यहां लिख लिया। फर्स्ट वाला कितना है 8 और 9 अनुपात में, सेकंड वाला 12 और 5। अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारा एक तो मिल्क बनेगा और एक वाटर बनेगा, दोनों को मिलाने के बाद में। अब मिलाते कैसे, मिल्क का मिल्क में कर दो तो ये कितना हो गया 8 + 12, और पानी का पानी में कर दो वाटर का, तो यहां कितना है 9 + 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 और 12 होते हैं 20, और ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14। शायद 2 से काटेंगे तो 2 धाम 10 और 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 10:7 के अनुपात में हमारा नया बनेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहां से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? बस यही पूछ रहा था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, तो ये रन दोनों ले लिए, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाले मिल्क ऐड कर दिए,
वाटर वाटर ऐड कर दिए और दोनों का रेशो निकाल दिया। हमारा तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन 5 लगाइए भाई। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 105 है। कितना? तीन संख्याओं का योग 105 है। पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। ठीक है, करना क्या है इसमें भाई, ये है फर्स्ट संख्या, सेकंड प्लस कर लो और ये है थर्ड, तो इसके बराबर इन्होंने दे रखा है 105। ठीक है, तीन संख्याओं का योग 105 है। अब अनुपात रखते हैं। ठीक है, अनुपात रख लेते हैं। ठीक है, इनको प्लस को हटा के ये अनुपात हमने रख लिए, तो इनको रखते हैं पहली और दूसरी, यानी 2:3, और फिर कह रहा दूसरी और तीसरी 4:5। तो यहां तो आ गया 4 और यहां आ गया 3, तो ये हो गया कितना? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये बन गए हमारे तीनों रेशो हो गए। ठीक है, जिनका योग कितना है? 105। अब इनको क्या है, हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनको हमने कर लिया भैया ऐड। यहां ये रहा 8x प्लस 12x प्लस 15x इजिकल टू 105। तो ये टोटल कितना हो गया? 8 और 5 20 और 15 कितना हो गया? 35। ये हो गया 35x इजिकल टू 105। 35 से काटोगे तो 35 दूनी 70 और 35 तिया 105, तो x बराबर आ गया 3। x बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है भाई फर्स्ट, और दूसरी हमारी कितनी है? 12। तो इनमें x लगा हुआ है, लो जी लो x मान लो। तो दूसरी संख्या बता रहा है तो 12x और यानी 12, x की वैल्यू कितनी है? ये 3, तो 12 तिया 36, तो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहली संख्या ही पूछ सकता है, दूसरी संख्या ही पूछ सकता है और तीसरी संख्या भी, इसी तरीके से पूछना है। ठीक है, जल्दी उतारें। क्वेश्चन 6 को देखें भाई, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। कोई जंगली जानवर है यानी डॉग है, तो वो एक रैबिट का पीछा करता है। तो खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग पर कुत्ता 6 छलांग लेता है। ठीक है, परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। तो दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करना है। यहां तो लिख लेते हैं भैया डॉग और यहां लिख लेते हैं हम रैबिट। इनकी जो भाई पहले रैबिट खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग, कुत्ते की 6 छलांग लेता है। तो भैया डॉग ने 6 मारी तो कुत्ते ने मारी थी 7। अब शिकारी कुत्ते ने 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। तो ये आ गया भैया 6 और ये आ गया भैया 5। ठीक है, अनुपात में फिर आप को कहने का मतलब ये है कि भाई खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग पर कुत्ता 6 छलांग लगाता है। ठीक है, शिकारी कुत्ते की 5 छलांग पर 5 कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 के बराबर है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो हमें ज्ञात करना है। समय और अंतर, इनका अंतर देखिए, समय और अंतर भैया यहाँ क्या है? अंतर
सेम ही है। तो ये कितना हो गया, 6 छंग 36, और ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 7 पंजे 35। तो दोनों की चालों का अनुपात भैया क्या है, 36 अनुपात 35 है। 36 अनुपात 35 है, और यही आंसर है, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, और बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर तुम्हें आता है तो करें। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज होकर छोड़ जाओगे। ठीक है, छोड़ना क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आते हैं, और जो नहीं आते तुम्हें लग रहा है कि मेरे को हो गए ना, उसे छोड़ देना। ठीक है, तो जल्दी तारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 है भाई, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इज इक्वल टू 2:3:5। तब x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इनकी रेशो देखनी है कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहां से मैंने काट दिया, ये है पूरा क्वेश्चन। x 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, तो ये है। अगर इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां देखेंगे x रेशो y और रेशो z इज इक्वल टू 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। आगे आगे भी आगे तीनों ऐसे करने हैं ना। अब इनका आप एल्शियम देखोगे तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। एल्शियम देखोगे तो इनका 30 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा इनका एल्शियम, तीनों का लेंगे तो कितना आ गया, 30। ठीक है, अब एल्शियम देखते हैं, तो ये तो हमारे ऐसे रहेंगे, x अनुपात y अनुपात z, ये तो हमें ज्ञात करने। तो ये जगह 1/2 मल्टीप्लाई 30 अनुपात 1/3 मल्टीप्लाई कितना, 30, जो कि हमारा एल्शियम निकल के आया। तो उस एल्शियम की तीनों में मल्टीप्लाई हो गई 30 की। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 2 से काटोगे तो कितनी बार, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 यानी 15। कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 15 अनुपात 3 से 30 काटोगे तो 10 हो गया। 5 से कितना 30 काटोगे तो 5 छंग 30। तो भाई ये एक रेशो आ जाएगा जो कि पूछ रहा था, एक्स वाई जेड का 15:10:6। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा होगा, जो तुम्हें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नॉर्मली करना था। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको एक्स वाई जेड में लिखा तो इनको हम अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, अब फिर क्या है, इनका एलसीएम निकाल लो, जितना भी वो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो तीनों के साथ, और जो भी आएंगे वो हमारा एक्स वाई जेड निकल जाए इनकी वैल्यू। तो भैया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया मेरे राजा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। क्वेश्चन 8 कह रहा है भाई 770 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी और सी का 2/9 भाग मिले। तो ए का भाग कितना है, 2/9 भाग मिले तो ए को कितना भाग मिले मेरे प्यारे बच्चों। करना कैसे है, जैसे कि ए इज इक्वल टू 2/9, तो ये है हमारे ए प्लस बी का हिस्सा। ठीक है, बी प्लस सी कर दो भाई, सी भी तो लेनी है राजा। तो ये हो गया बी प्लस सी। तो इनको क्या इस तरीके से दिखा देंगे, ए अनुपात बी प्लस सी। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 9। ठीक है, ये हो गया 2:9 के रेशियो में हो गया मेरे राजा बेटा। ठीक है, करना क्या है, यहां बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। ए का पूछ रहा है ना, ए का भाग,
तो ए के भाग पूछ रहा है, तो हमें भैया BC, अगर भाई इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तीनों को, तो कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11, 2/11, ठीक है, 2/, क्योंकि ए का हिस्सा पूछ रहा, तो 2, 9 और 2 11, और बटे में जो हमारे रुपीज दे रखे हैं 770 रुपए, 770 रुपए ये दे रखे हैं। तो 11 से 77 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कितनी बार, 7 बार, तो ये हो गया 70, ठीक है, कितनी बार कट गया 70 आ गया, और 70 दूनी कितने होते हैं 140, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 140 हो जाएगा, और यही हमारा यहाँ का आंसर है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और यही पूछे जाते हैं, और यही हम गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर। अनुपात समानुपात का ये हमारा मैथमेटिक्स में चैप्टर चल रहा है, और ये हमारी क्लास 3 है मैथमेटिक्स की, ठीक है। बाकी की क्लासें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, जो कि फर्स्ट और सेकंड का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से भी वो वीडियो आप देख सकते हो। क्वेश्चन 9, दो संख्याएं 1 अनुपात 2 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं में 7 बढ़ाया जाए तब यह अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है, 3:5 हो जाता है यदि 1:2 में है तो, ठीक है। तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है भाई, ये हमने लिख लिया 1:2 है यहाँ, ठीक है, 1:2 है, ये हमने अलग ब्रैकेट में यहां लिख दिए। तो हम अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 7 बढ़ा दिया जाए भाई, +7 और +7 दोनों में कर लिया, और इन्हें कर लिया x मान लिया, तो यह अनुपात कितना हो जाता है 3/5, यानी 3:5 हो जाता है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यहां करोगे तो ये हो जाएगा 5x, और 7 पंजे 35, इधर हो गया, तो 3 दूनी 6x, और 7 तिया 21, ठीक है। अब भाई x को इधर ले आओ, या x को इधर ले जाओ, और 21 को इधर ले आओ, इसको ले गए हम इधर, और 21 को ले आए इधर, तो भाई यहां देखो ये हो गया 6x - 5x = 35 - 21, तो यहां से कितना बचा x, 6 में से 5 गए तो x, और ये 5 में से 1 गया तो 4 और 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 14, और ये थी हमारी 1:2, तो इसमें बड़ी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों 1, यानी 2 बड़ा है 2x, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 14, तो 14 दूनी 28, कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 28 आंसर आ गया, 28 यही आंसर है। यहां से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जिनका सी आंसर है वे स्टूडेंट यहां पर सभी ठीक हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बैग में 50 पैसे, क्वेश्चन 10 है मेरे प्यारे बच्चों। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर है, यानी इनों की जो संख्या है वो बराबर है। यदि कुल राशि 40 रुपए है, जो टोटल राशि है यानी टोटल जो पैसे हैं वो 40 रुपए हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये पैसे देख लिए भाई, ये है 50 पैसे, अनुपात लगा लो जी, अनुपात लगा लो, ठीक है, अनुपात 25 पैसे, अनुपात 20 पैसे, अनुपात 5 पैसे। ये P4 क्या है पैसे हैं, ठीक है, P4 कितने मेरे प्यारे बच्चों पैसे हैं, ठीक है जी। अब इन पैसों को आप सारे को गिनोगे तो कितने हो जाएंगे ये 100, 50, 75 और ये हो गए 100 पैसे। मल्टीप्लाई कितने कितने के, कुल राशि कितनी 40 रुपए, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए 4000। अब ये हो गए भैया 4000 पैसे।
4000 पैसे हो गए, तो वो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 4000 सिक्कों यानी जो 4000 पैसे हैं उसमें कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, 1 रुपया बराबर इन्होंने दे रखा है कितना, 40। ठीक है, 1 रुपया बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 40, और 40 की गुणा करेंगे 1 रुपये में। ठीक है, 40 की गुणा करिए हमने पैसों में, तो ये 40 पैसे कितने थे, इतने, तो 1, क्योंकि 1 रुपये के बराबर कितना है ये, 4000। 1 रुपये के बराबर कितना है, 4000। जब 1 रुपये की वैल्यू हम निकालेंगे 1 में, तो कितने हो जाएंगे, ठीक है, 100 ही तो होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से 1 रुपये का निकाला इतना, तो ये कितना हो गया हमारा 1 रुपये, तो 40 ही हमारे कितने हो जाएंगे, सिक्कों की संख्या हो जाएगी। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गए, सिक्कों की संख्या, तो वो भी 40 ही हो जाएगी। यही हमारा क्या आंसर है, यहां से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ पैसे दे रखे हैं। पैसे कितने हैं, 100 पैसे के बराबर हैं, और कोर टोटल कितने, 40 रुपए हैं। इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये 4000 पैसे हो गए। अब 4000 पैसे को रुपीज में चेंज करने हैं, तो भैया 40 के बराबर हो गया, 40 में 50 करेंगे तो 40 सिक्के हो जाएंगे ये। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात का चैप्टर तो काफी बड़ा है देखा जाए तो मैथमेटिक्स के अंदर, मगर जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन, वो यही लेवल तक के हैं। 10 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं, और 10 की 10 बिल्कुल अलग हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए, 5-5, 6-6 क्वेश्चन करिए, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज वीडियो को यहीं हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास 3-4 में नया वो लेके आएंगे। और मैं यहाँ बता दूं कि रीजनिंग की भी मैं चैप्टर आपके साथ के साथ कराता चल रहा हूँ। एनालॉजी टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, उनका भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उन्हें भी आप वहां से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों।